कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। ना तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, ना तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है। तो महंगाई की मार तो सीधा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, ये स्लोगन सुनकर के आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जब तक 5 राज्यों में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने वैश्विक युद्ध की परिस्थिति में भी पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ रहा है ये कह के प्रचार किया था। और चुनाव खत्म, इतना भारी बढ़ोतरी हुई है कि इसने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को, आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को भूकंप की तरह झकझोर दिया है। इस पर बात करेंगे। त्राहिमाम मच रहा है चारों तरफ और अभी और मचने वाला है। लेकिन ये खबर आपको कितनी और किस रूप में दिखाई जाएगी, बात भी क्यों ना हो, क्योंकि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लेकर के हंगर इंडेक्स में भारत दुनिया के देशों में सबसे घटिया स्तर पर आ चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे और ये बात आपको बताएंगे कि कब क्या महंगा हुआ, कितना महंगा हुआ और कब बीजेपी क्या कहती थी। एक जमाने में नेहरू की आलोचना करते हुए बीजेपी कहती थी ये महंगाई रोक नहीं पा रहे, सिलेंडर दे नहीं पा रहे, सिलेंडर को जाइए तो अगली बार नमस्कार करके जाइए। ये सारा याद है आपको? 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। अब हालत यह है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 900 से 1000 रुपए तक बढ़ा दिए गए। छोटा सिलेंडर 5 किलो वाला होता है, उसके भी दाम बढ़ा दिए गए। स्क्रीन पर देखते जाइए। अब इसका अर्थ यह है कि यह सीधे सीधे आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। 5 किलो जो सिलेंडर होता है वो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने गया नौजवान छोटा सिलेंडर रख करके खाना बनाता है। गरीब आदमी कहीं कमाने गया है तो वो छोटा सिलेंडर रख करके कई लोग खाना खाते हैं। रोज काम करने वाले लोग छोटा सिलेंडर रख करके सड़क चौराहे पर जो डेली वेंडर होते हैं वो बेचते हैं और जाने लाखों लाख लोग उनसे खाना खाते हैं। 20 रुपए 30 रुपए ऐसे थाली वो खाना देते हैं। सारा अगर दाम बढ़ेगा तो इससे कितना भयानक त्रासदी आने वाली है, इस पर टीवी डिबेट आपको नहीं मिलेगी। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ाने से क्या क्या बढ़ सकता है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जो भी होटल, रेस्टोरेंट और तमाम तरह की चीजें हैं, उन सब में खाने के दाम बढ़ जाएंगे। और जब खाने का दाम बढ़ता है या तेल सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो केवल खाने का दाम नहीं बढ़ता है, उसके साथ साथ वे हर एक चीज पर दाम पर लागू होता है। आवाजाही पर जैसे ही खर्च बढ़ेगा, दियासलाई तक पर उसका असर होगा। यह है महंगाई की स्थिति। और ऐसे वक्त में यह जो महंगाई आई है, ये भाजपा के नेताओं के चुनाव और कुर्सी की राजनीति के तहत आई है। जब बंगाल चुनाव चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या कर रहे थे? गर्मी में नाव पर बैठ करके, शॉल रख करके, कैमरा हाथ में लेकर के फोटोग्राफी कर रहे थे, याद है ना आपको? और भाषण में कह रहे थे सारे भाजपा के नेता, न तेल की किल्लत है, न तेल की कमी है, न युद्ध का भारत पर असर है, सब कुछ चंगासी। याद है आपको? इन वीडियोस को देखने के बाद जरा कुछ महीने पहले चलिए, संसद सत्र चलते थे भारत के और संसद सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब थे लंबे वक्त तक विपक्ष तख्तियां लेकर के संसद भवन के गलियारों में नारे लगाया करता था, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम प्रोटेस्ट, जो आपने कई प्रोटेस्ट आपने देखी, इनका जवाब कभी कायदे से दिया? एक बार दिया, जब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कोरोना जैसे हालात हैं, हमें तैयार रहना होगा। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं।
अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अच्छा, कोरोना जैसे हालात तब थे, तारीख देखिए आपने ना, उसके बाद भी ये दाम क्यों नहीं बढ़े पता है? क्योंकि ये चुनाव थे और चुनाव में दाम बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि वोट प्रभावित ना हो जाए, और वोट तो सब कुछ है भाजपा के लिए। इतने दिन रुकने के बाद अचानक जब इतनी भारी बढ़ोतरी 993 रुपए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे की मूल वजह, इनको कैसे देखा जाना चाहिए। और इसलिए हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले को बहुत गहराई से समझिए। अब इन तमाम चीजों के बीच भारत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, ये हो रहा है, हमने इतने रोजगार दे दिए, ये सारी बातें कही जा रही, लेकिन आपके बेसिक महंगाई और उस महंगाई को लेकर के जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें इस तरह की धांधली। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जानते हैं मीटर लगा रही है बीजेपी, और उत्तर प्रदेश के हर जिले से रोज कोई ना कोई खबर आ रही है कि वो मीटर तोड़ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मीटर के नाम पर लूट है, लूटा जा रहा है आम आदमियों को। इन वीडियोस को देखिए। स्मार्ट मीटर तो हाथ में, मगर मेरी स्मार्टता देख लो। आज भी पतलून में खड़ा हूँ, बच्चों का पेट भरूं, उन्हें पढ़ाऊं लिखाऊं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है श्याम बाबू। बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार की मीटर में? इतनी परेशानी आ रही है मीटर से कि हमें गई ना पता पड़ते कब हम छाते में कितना बिल चढ़ गो। देते देते परेशान है, बिल ही बिल दिख रहा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। कमाई एकदम जीरो है और हम इतने परेशान है कि हमारी हालत देख लो साहब। तो एक माह का लगभग कितना बिल आता है? अरे भैया आगे तो कोई पता ना, पढ़े लिखे है ना, मैसेज हम पे आप ना है, सीधे हम पे तो खबर आते जी बिल भर दो नहीं तो तुम्हारा तार कट जाए, लाइट कट दी और हम बहुत परेशान है जाते। कितने बिल की खबर आती है लगभग? 1000 आ जाए, 800 आ जाए, 1500 आ जाए, कोई पता ना था कितना आ रहा है। अब कहाँ पर इस समय? हम बिजली घर बड़े शराब पे खड़े हैं और हमने योगी बाबा के लिए यही सरकार में बैठाए के लिए करे कि हमारे संग में ये होगा हम परेशान है बाबा जी की। तो ये तमाम किल्लतें जो हैं, इस तरह की बिजली की खपत बढ़ रही है, नया कोई आपने उस तरह का संयंत्र लगाया नहीं, सब प्राइवेट हाथों में बेच ही रहे। तो अब सिलेंडर की कीमत नहीं है। मैं अभी पिछले 2-3 दिन उत्तर प्रदेश बिहार के दौरे पर था, जब लौटा तो देखा, पता है आपको, जिस दिन घोषणा हुई कि तेल के दाम बढ़ने वाले, सारे देहात के पेट्रोल पंप ने बंद कर दिया तेल देना। कई किलोमीटर लाइन हमने देखी। अभी 2 दिन पहले जब ये खबर आने वाली थी कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो पेट्रोल वाले ने तख्ती लगा दी पेट्रोल नहीं है, और फिर एक ने दाम बढ़ाकर कैसे कैसे क्या करते हुए लंबी लाइन, कितना तरह की धांधली वहां चल रही। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सीएनजी पंप पर लाइन देख करके मैं हैरान था। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। गांव में कैमरा नहीं जाता, गांव में माइक नहीं जाता, और गांव का आदमी अभी या तो धर्म बचाने में लगा है, या अपनी जात बचाने में लगा है, या अंधभक्ति कर रहा है। इसलिए उसकी बात, उसका दबाव तो यहां पर है नहीं। अब दबाव भी कैसे हो? सरकारों ने नोएडा वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कितने लोगों को जेल में डाल दिया, आपको अंदाजा भी है। तो आप बोलेंगे तो जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे तो फर्जी मुकदमा आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, और जो आंदोलन नहीं कर रहा है वो झेल रहा है। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और तमाम जगहों पर हमने वो सिलेंडर की लाइन देखी, और फिर भी इस देश में कोई चीज उत्तेजना पैदा नहीं कर पा रही। कुछ पुरानी वीडियो को जरा अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा देखिए, जो पिछले 1 महीने 2 महीने के भीतर की हैं। त्रासदी देखिए, लाइन देखिए सिलेंडर की, और लोग यहां तक चीखते हुए कहे कि भाई बाहर कमाने अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ट्रेन में लद लद करके लोग जाते हुए अपना बयान दे रहे थे कि कितना बदहाली है, बाहर रहना मुश्किल है, सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये सारी वीडियो देखने के बाद अब मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं कि इतनी 5 किलो से लेकर कमर्शियल सिलेंडर को इतना महंगा करने के बाद वो हालात क्या होंगे, सोच कर देखिए, गांव में देखिए। और इसे कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया का नया इंडेक्स आया है। जरा अपनी स्क्रीन पर एक और नया आंकड़ा देखिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 नंबर पर चला गया। भारत से ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश है। यानी कैमरा आजाद नहीं है, माइक आजाद नहीं है, और इसीलिए ये कैमरा माइक टीवी वाले
वो हमेशा सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स को मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। भारत के यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो आई है, भारत कई देशों से नीचे आ गया है और इसकी मूल वजह बताई जा रही है कि बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा के चलते भारत इन तमाम देशों में सबसे गिरावट की तेजी से आगे आ रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स भी बताता है कि भारत में किस तरह से लोकतांत्रिक जगह घटती जा रही है, कुपोषण और भूख की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है अर्थव्यवस्था मजबूत है, मगर जनता पूछ रही है अगर सब ठीक है तो जेबें खाली क्यों हैं। महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखती, या रसोई में दिखती है, थाली में दिखती है और आम आदमी की जिंदगी में दिखती है। और अभी पिछले 1-2 महीनों से लेकर पिछले 1-2 दिन के तमाम वीडियोस को देखने के बाद, भाजपा के नेताओं के बयानों को देखने के बाद, विपक्ष के उन बयानों और ट्वीट को जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन ट्वीट को देखिए, चाहे देश में लोकसभा में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी का ट्वीट और बयान है, या देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया का ट्वीट देखिए और फिर इन नेताओं के बयान सुनिए। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। अब इन नेताओं ने जब जब आपको आगाह किया कि भाजपा फेल है इस देश में महंगाई रोकने में, सरेंडर कर चुकी है, तब आपको राजनीति में यह लगता था कि हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात को कैसे सही मान सकते हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जब विपक्ष करके जनता के मुद्दे उठा रहा था, आपने सुना नहीं। इसलिए अब जब देखिए आपकी थाली महंगी हो गई, आपकी रोटी महंगी हो गई, आपके जेब से पैसा छिन रहा है, देश डूबने की कगार पर है आर्थिक रूप से, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि बात किसकी होनी चाहिए थी और किसको नहीं होनी चाहिए थी। वो थाली महंगी हो गई, वो निवाला महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, लेकिन याद रखिएगा चुनाव के बाद हुआ है। समझदार को इशारा काफी। अगर आपको भी लगता है कि ये जरूरी मुद्दा है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को से जुड़े नहीं हो तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना पाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत देते हुए पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल पर बातचीत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।